तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी नागपुर का एक इलाका लगता है महालक्ष्मी नगर। दरअसल इसी महालक्ष्मी नगर में अब एक लड़की एक पान की दुकान पे पहुंचती है जिसका नाम है जयश्री। अब वो रविवार शाम अपनी एक दोस्त सविता के साथ वहाँ पे अब सिगरेट पीने के लिए पहुँचती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही दुकान पे सिगरेट खरीदती है, अब वहीं पे एक 28 साल का लड़का और होता है रंजीत राठौर। अब रणजीत राठौर अब वहाँ पे सिगरेट लेता है। उसके बाद रंजीत भी सिगरेट अपनी जलाता है और वहाँ पे पीने लगता है। लेकिन उससे पहले वो लड़की जो सिगरेट वहाँ पे पीती थी, अब उसका धुआं रंजीत की तरफ आ रहा था। उसके बाद उसका वो विरोध करता है, लेकिन लड़की अब उससे अब तू मैं करती है। उसके बाद वहाँ पे उनकी दोनों की बात बढ़ती है। अब वहाँ पे रंजीत जैसे ही अपनी मोबाइल से उसकी वीडियो बनाता है, उसके बाद लड़की तैश में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है। अब लड़की वहाँ पे अब उसके साथ हाथापाई करती है और मारपीट की नौबत आती है। उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त बीत रहा था, उसी हिसाब से वहाँ पे जैसे उसके साथ मारपीट की नौबत आ जाती है, मारपीट करने लगती है। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पे अब भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद अब जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है, अब फिर वहाँ पे उनके बीच बचाव के लिए अब कुछ लोग आगे आते हैं। उसके बाद वहाँ पे बीच बचाव कर देते हैं और लड़की जो जयश्री होती है वो काफ़ी गुस्से में हो जाती है। लेकिन अब उस लड़के के साथ जैसे मारपीट करती है तो फिर लोग उसको अलग कर देते हैं, अब बीच बचाव कर देते हैं। उसके बाद रंजीत वहाँ से चला जाता है। और फिर जो लड़की होती है वो गुस्से में इतनी लाल पीली हो जाती है, फ़ोन निकालती है और उसके बाद अपने दोस्त को बुलाती है। अब जिस दोस्त का नाम होता है आकाश व जीतू, अब वो दोनों भी वहाँ पे आ जाते हैं कुछ देर बाद। लेकिन वहाँ पे जो लोग चश्मदीद थे वो बता रहे कि लड़की ने शराब पी हुई थी। उसके बाद वो नशे में थी या उसने कुछ नशा कर रखा था, लेकिन वो नशे में थी। उसके बाद लड़की के फ़ोन करने के बाद जैसे ही आकाश और जीतू आते हैं, अब फिर वो रंजीत को ढूंढने लगते हैं। लेकिन रंजीत वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद उसको इधर से उधर ढूंढते रहते हैं और लड़की इतने गुस्से में आ जाती है, वो पूरा एकदम से लाल पीला हो जाती है। लेकिन वो जो देखने वाले ये सोचते हैं आखिर ये मामला क्या है। एक छोटी सी तो बात है, अगर धुआं इधर से उधर चला गया और फिर उसने टोका टाकी कर दी तो फिर एक साइड में खड़े होकर पी लेते। लेकिन अब जिस तरह से उसके साथ मारपीट की, उसके बाद अब रंजीत वहाँ से अब कहीं पे बियर पीने के लिए चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो बियर पी के कहीं से निकल रहा था, तभी उनका आमना सामना एक बार फिर से हो जाता है। उसके बाद जयश्री व उसके दोस्त मिलकर के उसके साथ मारपीट करते रहते हैं और जयश्री उसको चाकू से हमला करती रहती है। अब उसको काफ़ी चाकू लगते हैं, लेकिन चाकू लगने के कारण उसके शरीर से काफ़ी ब्लड बह जाता है, काफ़ी खून निकल जाता है। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पुलिस को पता चलता है, अब पुलिस आती है और फिर जैसे ही पुलिस उसको देखती है, फिर उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसकी तलाशी लेती है और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस को वहाँ पे फ़ोन मिलता है। फिर उसके बाद जो रंजीत का फ़ोन में देखती है, अब जो वो लड़की वहाँ पे सिगरेट पी रही थी, अब उसका वो वीडियो मिलता है। अब उसके बीच जो कवासुनाई होती है वो पुख्ता वीडियो मिलता है और जो वो धुएं का जो गुबार उसकी साइड जा रहा था और उसी दौरान उनकी बात शुरुआत जो जहाँ से हुई थी, अब उसमें साफ पता चल रहा है कि उस जिस तरह से किसकी गलती है किसकी नहीं। उसके बाद पुलिस कहती है कि ये वीडियो कोर्ट में काम आएगा जिस तरह से सबूत के तौर पे। उसके बाद अब जो लड़की है या उसके दोस्त है जयश्री और उसके दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अपनी कस्टडी में लेके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन किस तरह से एक पान की दुकान पे अब एक लड़की व उसकी दोस्त दोनों आती है। उसके बाद एक लड़का वहाँ पे सिगरेट पीने आता है। अब उसका धुआं उसकी तरफ जाता है और फिर अब वो कुछ टोका टाकी करता है तो उसके ऊपर वो लड़की हमला कर देती है, इतनी एग्रेसिव हो जाती है, उसके साथ मारपीट करती है। अब जैसे ही फिर वो मारपीट करती है, कुछ लोग उसका बीच बचाव भी कर देते हैं। अब वहाँ से अब वो रंजीत वहाँ से निकल जाता है और फिर वहाँ से बियर पीता है। लेकिन तभी तक उसको रंजीत को इस चीज़ का पता नहीं होता कि आखिर मामला उसने सोचा कि रफा दफा हो गया। उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाती है और फिर दोस्तों को बुलाने के बाद उसको ढूंढती रहती है वो आखिर है कहाँ पे। उसके बाद वो बियर पी करके बाहर निकलता है, वहीं पे एकदम से आमना सामना हो जाता है और उसकी चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर देते हैं। एक छोटी सी बात को लेके इतनी ईगो। उसके बाद 28 साल के रंजीत का उस लड़की ने कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया।
फिर कोर्ट में पेश करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब अब सतर्क रहें, सावधान रहें। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या कोई भी अल्कोहल लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जय हिंद, जय भारत।